नमस्कार गाइज। तो देखिए, आज आप लोग को बीच में लेकर आए हैं स्वयं सहायता समूह का मासिक प्रतिवेदन। इसे MPR भी बोलते हैं, जो कि महीना में एक बार इसको भरा जाता है और समूह के अध्यक्ष सचिव के माध्यम से जब ग्राम संगठन का EC1 बैठक होता है या फिर EC2 बैठक होता है, उस समय भर के भेजा जाता है, ग्राम संगठन को जमा किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, मार्च माह का है और साल है 2024। देखिए गाइज, यहाँ समूह का नाम लिखना है, यहाँ गांव का नाम लिखना है, यहाँ ग्राम संगठन का नाम लिखना है, यहाँ क्लस्टर का नाम लिखना है, यहाँ प्रखंड का नाम लिखना है और यहाँ समूह का गठन दिनांक लिखना है। जब समूह बना है, जिस दिन गठन हुआ है उसी दिन का यहाँ दिनांक लिखना है। अब देखिए, 7 नंबर में सदस्यों की संख्या, समूह में कितना सदस्य है वो लिखना है। अब है बैंक का नाम, तो बैंक का नाम कौन सा बैंक का नाम, समूह का खाता जो बैंक में खुला है वो बैंक का नाम और वही बैंक का शाखा का नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे अब बोल रहा है 10वां नंबर में बैंक खाता संख्या, तो यहाँ बैंक खाता संख्या लिखना है। अब देखिए, 11वां नंबर में है बैठक की कर्म, मतलब कितना बैठक अभी तक हुआ है। ठीक है, कितना बैठक अभी तक हो चुका है वो लिखना है। तो कितना हो गया है, उपस्थिति पुस्तक में देखकर लिखना है। ठीक है, अब यहाँ है बुक कीपर का नाम, तो यहाँ बुक कीपर का जो नाम है पुस्तक संचालक का वो लिखेंगे। अब देखिए, 13वां नंबर में बैठक बचत उपस्थिति का विवरण, तो देखिए कर्म संख्या है, तो कर्म संख्या 1 2 3 में उपस्थिति में कभी भी देखिएगा उसमें क्या क्या आता है, बैठक संख्या आता है, बचत आता है और आता है उपस्थिति। ये तीनों ही आता है ना एक ही बुक में, तो वही दिया हुआ है। ठीक है, अब पिछले माह तक, तो बैठक की संख्या पिछले माह तक कितना हो चुका है, 8 बैठक। ठीक है, अब देखिए इस माह में, तो बैठक की संख्या इस माह में कितना हुआ है, 4 बैठक। अब इस दोनों को जोड़ेंगे, पिछले माह तक और इस माह में, दोनों को जोड़ के कुल में लिखेंगे 12 बैठक। ठीक है, कुल बचत पिछले माह तक कितना बचत है, 800, और इस माह जमा हुआ है 350 रुपया, तो दोनों कितना हो जाएगा, 1150 रुपया। ठीक है, अब देखिए उपस्थिति, तो कितना उपस्थिति सदस्यों का 80 और यहाँ 4 बैठक हुआ है तो 40 और दोनों को मिलाएंगे तो कितना सदस्य हो गई, 120। अब आप लोग सोचते होंगे कि दीदी लोग यहाँ इस बैठक में 40 दीदी लोग उपस्थित हुई है तो पैसा जमा की है 350 रुपया। मान के चलिए कोई दीदी बैठक में आई भी है, उपस्थित भी हुई है और पैसा बचत अपना जमा नहीं की है, तो उस समय आपको बचत उपस्थिति और बचत पुस्तक को ही देख के यहाँ भरना है। ठीक है, अब देखिए 14 नंबर में है समूह को प्राप्त ऋण और ऋण भुगतान का विवरण, तो यहाँ कौन कौन सा आएगा। ठीक है, मान के चलिए 1 नंबर में बैंक से बैंक ऋण,
ठीक है। कहाँ से प्राप्त हुआ है ऋण? तो बैंक से प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ है? तो पहला लिंकेज है, तो मान के चलिए दीदी लोग 1,00,000 रुपया निकासी की है, ठीक है। अभी लोग जमा करेगी 10,000। इस देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, बकाया के साथ इस महीने तक कुल ऋण वापस करने की राशि, किस्त पूछ रहा है, तो यहाँ 10,000। अब ब्याज, तो बैंक में कितना ब्याज लेता है तो हम लोग को पता है? नहीं पता है ना, इसलिए यहाँ डैश। इस महीने में जमा किए ऋण का कुल राशि, तो हम लोग जमा करें कितना? 10,000। तो 10,000। ब्याज पता नहीं है इसलिए यहाँ डैश। तो बकाया किस्त में कुछ रहा नहीं, तो इसमें भी डैश करेंगे क्योंकि बैंक का ब्याज हम लोग को पता नहीं है। जब पासबुक प्रिंट करेंगे तभी पता चलेगा, ठीक है। अब 1,00,000 में 10,000 वापस कर दिए तो यहाँ कितना बच गया? 90,000 रुपया, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर में मान के चलिए आपका वीओ ऋण भी मिला है, तो यहाँ लिखेंगे वीओ, ठीक। उसके बाद भी कहाँ से प्राप्त हुआ ऋण, कौन सा संस्था का नाम लिखा है ना, तो यहाँ लिखेंगे वीओ। अब वीओ CIF राशि कितना देता है एक समूह को? 50 या 25,000, तो यहाँ लिखेंगे 50,000। अब कितना वापस कर रही है? तो मान के चलिए यहाँ 2,000 वापस कर रही है। बकाया के साथ इस महीने तक कुल ऋण वापस करने की राशि, तो 2,000 और यहाँ कितना हो जाएगा ब्याज इसका? 500। किस लिए लिखें? क्योंकि ग्राम संगठन का ब्याज हमको पता है, ठीक है। इस महीने में जमा किया ऋण का कुल राशि, कितना जमा कर रहे हैं? तो कितना जमा कर रहे हैं? 2,000 और यहाँ 500। बकाया कुछ नहीं रहा। अब यहाँ बच गया कितना? बच गया 48,000, ठीक है। इस प्रकार से भरना है। अब देखिए 15वां नंबर में समूह की आय व्यय का विवरण, तो देखिए कर्म संख्या यहाँ लिखा हुआ है। अब आय विवरण, कुल राशि, कर्म संख्या, व्यय विवरण, कुल राशि, ठीक है। सदस्यों के ऋण पर ब्याज, मान के चलिए इतना दीदी लोग 1,00,000 और 50,000, 1,50,000 दिए, तो 1% से अगर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा इसका 1,000 और 500, यहाँ आपका हो गया 1,500 रुपया ब्याज। बैठक पुस्तक में देख के लिखेंगे इसको, जितना एक महीना में ब्याज आएगा सदस्यों का जो हम ऋण दिए हुए हैं उस पर जितना ब्याज आएगा उतना हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। बैंक खाते में जमा राशि पर ब्याज, मान के चलिए बैंक भी दिया 70 रुपया ब्याज एक महीने का। दंड वसूली हुआ है 20 रुपया और यहाँ डैश, ठीक है। तो अब देखिए व्यय में ग्राम संगठन ऋण पर वापसी ब्याज, तो कितना वापस किए? 500 रुपया। अब देखिए बैंक ऋण पर ये तो हम लोग को पता नहीं है, जब प्रिंट करेंगे तो पता चलेगा, उस महीना लिख सकते हैं वरना डैश, ठीक है। अब बुक कीपर मानदेय,
तो 1 महीना में कितना, 100 रुपया। अब सफ़र खर्च मान के चलिए 20 रुपया हुआ है। अब यहाँ कुल करेंगे, हो जाएगा यहाँ 620 और इधर हो जाएगा कुल आय। यहाँ कुल आय और यहाँ कुल व्यय 1500 1590 रुपया। ठीक है। अब इसको यहाँ क्या करना है, अब देखिए इसको क्या करना है, कुल आय इतना आया है 1590 और खर्चा कितना हुआ है 620 रुपया। ठीक है। अब कुल आय को कुल व्यय से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 970 रुपया। यहाँ क्या लिखेंगे, व्यय से अधिक आय। ठीक है। ये फिर कुल इसको करेंगे तो इधर भी उतना बराबर दोनों होना चाहिए, तो मेरा आय और व्यय सही रहेगा। ठीक है। अब देखिए 16 नंबर में, माह के अंत में बैंक में कुल शेष राशि, तो बैंक में प्रिंट कराएंगे तो पता चलेगा, इसीलिए पासबुक को हर एक महीना अपडेट करवाना है। ठीक है। तो मान के चलिए 700 और माह के अंत में कुल शेष राशि हाथ में, तो हाथ में मान के चलिए 80 रुपया। ठीक है। अब है समूह में किए गए सरकारी योजना और सामाजिक कार्यक्रमों का विवरण। तो अगर समूह में कोई चर्चा हुआ है तो यहाँ लिखना है, जितना चर्चा होगा उतना लिखना है। ठीक है। अब यहाँ बुक कीपर का हस्ताक्षर करवाना है ऊपर में, और यहाँ पदाधिकारियों का हस्ताक्षर एवं मुहर, यहाँ मुहर लगाना है और तीनों से साइन करवाना है। तो गाइज आप लोग का आज का विषय इतना ही। आप लोग को मासिक प्रतिवेदन लिखने में थोड़ा सा भी मदद हुआ होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा। और अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम अवश्य देंगे। और अगला इसका मासिक प्रतिवेदन का डीसीबी जो बनता है वो अगला एपिसोड में आप लोग को बताएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।